स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर एक्सप्रेस में। और इस समय आप देखिए बाजार का मूड बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। अब आपको 10,765 के ऊपर 10,770 की तरफ चलता हुआ निफ्टी नजर आएगा और निफ्टी बैंक 22,300 के लेवल को छूने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। तो तेजी का मूड तो बाजार में है। देखिए पूरी तरह से बाजार ने एक के बाद एक बुरी खबरों को डिस्काउंट किया है। जिन सेक्टर्स में, जिन शेयरों में आप काफी शानदार मूव देख रहे हैं उन पर नजर रखिए। डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी है। सरकार ने करीब 39,000 करोड़ रुपए के डिफेंस ऑर्डर्स दिए हैं। पूरी डिटेल के लिए चलते हैं दीपाली राणा के पास। बताइए दीपाली। आज के सेशन में अगर आप टॉप मूवर्स देखेंगे प्रदीप, तो एचएएल, बीडीएल, बीएमएल, बीईएल, कोचिन शिपयार्ड ये जोरदार मोमेंटम में है और यहां पर हम 10% तक का मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट एचएएल और बीडीएल ने तो अपने नए 52 वीक हाईज भी आज के सेशन में टच किए हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन शुरू हुई वो 15 जून से शुरू हुई और आप देखिए तभी से इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस, एक महीने का परफॉर्मेंस अराउंड हमने लिया है और यहां पर 8% से लेकर 70% तक की तेजी इन डिफेंस स्टॉक्स में बनती हुई दिखी है। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि फ्राइडे को यानी 2 जुलाई को हमने देखा कि लगभग 39,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स सरकार ने देने की बात कही है। इसमें से 31 से 32,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो इंडियन कंपनीज को जा सकते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज है डिफेंस कंपनीज के लिए वो काफी ग्रो हो रही हैं। एचएएल के लिए इनफैक्ट ऑलरेडी एक खबर हमने पहले ही देख ली थी कि लगभग 11,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो एचएएल को जाएंगे, जिसके तहत उनको 12 जो एमकेआई फाइटर जेट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ एयरक्राफ्ट का उनको अपग्रेडेशन भी करना है। तो ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी एचएएल के लिए क्रिएट हो गई है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनीज की जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो कितनी है और उस ऑर्डर बुक का साइज इंप्रूव होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। एचएएल की जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो 60,000 करोड़ के आसपास की है, बीएमएल की 56,000 करोड़ के आसपास की, बीडीएल की 7400 करोड़ की और बीएमएल की 9,500 करोड़ की। कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें जेफरीज का, मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि एचएएल के अलावा बीएल एक कंपनी है जिसके लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स इस अनाउंसमेंट के तहत आ सकते हैं। एमके की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें एलएनटी, भारत फोर्ज और साथ ही ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं। सरकारी कंपनियों में एचएएल, बीडीएल, मिश्र धातु निगम, बीएमएल और कोचिन शिपयार्ड बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और इनफैक्ट एचएएल की बात करें तो 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है और मैनेजमेंट की ओर से बयान भी आया है कि वो FY21 में जो अपना ऑर्डर बुक का साइज है वो 1 लाख करोड़ के पार देखते हैं। तो ऑर्डर अपॉर्चुनिटीज यहां पर काफी ग्रो हो रही है, इसलिए कॉन्स्टेंट बाइंग हमने इस स्पेस में देखी है। और देखिए सरकार ने ये जो ऑर्डर्स को मंजूरी दी है इसका सबसे ज्यादा फायदा एचएएल को मिल सकता है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी आर माधवन का कहना है कि कंपनी का ऑर्डर बुक इस वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। ये सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। As of now, we have got the indication that we are going to get the 12 Sukhoi 30 order, as well as we are in the pipeline for 83 LCA and as well as 15 LCH orders. These are the immediate orders that we expect to come within this financial year, and our order book positions will exceed more than 1 lakh crores this year. It is basically, it should benefit everybody in the line, whether it is a steel manufacturer, whether it is a composite manufacturer or even electronic goods manufacturers. तो ये हमारी कंपनियां बता रही हैं कि किस तरह से इन बड़े डिफेंस ऑर्डर से उनको बड़ा फायदा होने वाला है। एचएएल एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक प्लेयर है हमारे डिफेंस के पूरे सेटअप में और एचएएल को बड़ा फायदा होता है। जब भी कोई विदेश से भी करार होते हैं तो एचएएल को उसमें एक बड़ा हिस्सा मिलता है इंडियनाइजेशन करने के लिए, अपने देश में इक्विपमेंट्स को फिट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। फिलहाल स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है करीबन 4.5% की तेजी के साथ। मानव एक नजर जरा इसके चार्ट पे डालिए, एचएएल क्या कहता है। और देखिए इसका जो फॉर्मेशन है, इनफैक्ट काफी टाइम से ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम रैली में रहा है। अगर हम रीसेंट भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन करता है स्टॉक और एक शार्प मोमेंटम आती है। तो ये जो फॉर्मेशन के बाद स्टॉक मूव कर रहा है, आई थिंक नई लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहेगा प्रदीप जी, बट मेरा सामान है जो स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। प्राइसेस अपने इंपॉर्टेंट स्विंग हाइस के ऊपर जा चुका है। तो जो इंपॉर्टेंट अपसाइड लेवल्स हम देख सकते हैं कि यहाँ से अभी भी 10 to 15% का शॉर्ट टर्म में रैली आ सकती है। तो उसके चलते ये स्टॉक में होल्ड करके रखना चाहिए। ट्रेल स्टॉप लॉस ऑफ 830 लगा के चले तो आई थिंक अब अभी भी हमें अपसाइड काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके